हेलो गाइस। ये डे 3 की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। मैंने जैसे सुबह बनाई थी, डे 2 एंड डे 3 का मैंने सेम कर दिया था। मैं बाकी भी आगे जाके सेम ही करने वाला हूँ। मतलब 2 दिन, एक दिन के रिपोर्ट बता दूंगा और दूसरे दिन के मतलब टारगेट्स। तो ये डे 3 की थी। मैं एक्चुअली मैंने बोला था कि मैं अपना ये सब कर लूँगा, जो कि एक्चुअली हुआ नहीं, सिर्फ एक ही हुई। और एडिशनल ऑफ मेरे को एक लेक्चर 3 भी करना था, जो कि मैंने लिखा ही नहीं, पता नहीं क्या था। हाँ, अब बात करते हैं क्या क्या करा। मैंने लेक्चर 3 करा। मैंने को फिर से स्टार्ट करना पड़ा, ये कल हो गया था और मेरे को फिर से करना पड़ा क्योंकि मैं महान था, मैंने नोट्स नहीं बनाए। और मेरे को फिर मैं ऐसा नहीं कि ये था, मैंने बोला चलो लेक्चर देखते देखते ही बना लेता हूँ। अब लेक्चर देखते देखते मैं फिर से ही कर दिया वो पूरा लेक्चर। तो उसमें मेरा 1 आवर चला गया था, पता नहीं क्या कर रहा था मैं। रात के शायद से 3 बज रहे थे, तो मैं भूखे नंगी आत्मा होती है ना, वैसे ही करके कर रहा था। लो, पेन भी नहीं अब चल रहा। 1 आवर चला गया था मेरा इसमें। अब बाकी 3 आवर्स के ईच लेक्चर थे ये सारे। 3 आवर्स के थे, ये भी 3 आवर्स का था, पर इसको नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एंड इसके होमवर्क, हर एक लेक्चर में 45 से 30 क्वेश्चन थे। ऐसे नहीं कि बेसिक लेवल क्वेश्चन होंगे, ये सेम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सलीम सर की क्लास है, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। सारे जेई मेंस के पीवाईक्यू टाइप थे। मेरे को तो लग रहा सर ने बस पीवाईक्यू नहीं लिखा होगा वहाँ पे, वही थे। तो वही ऐसे वाले थे। और मतलब 4 लेक्चर के थे मैंने अपना 4 लेक्चर, मतलब 5 लेक्चर हो गए, पर ये 3 आवर्स, ये वाला तो 4 आवर्स का था, लेक्चर नंबर 5। और ये रिकॉर्डेड में था। तो सर जब लाइव लेते हैं 3 आवर्स का, तो मैं उसको 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेता हूँ। सर जब रिकॉर्डेड में लेते हैं तो 3 आवर्स को 3 आवर्स में ही करता हूँ। पर सर जब 4 आवर्स का रिकॉर्डेड भेजते हैं ना, मेरे को 5 आवर्स लग जाता है। मैं नहीं जानता, मैं 2x पे भी देखता हूँ, तब भी मेरे को लग गया। अब डोंट आस्क मी भाई। पहले ही मैं बड़ी मुश्किल से, कल मैं 7 बजे सोया हूँ सुबह के कल सुबह के 7 बजे सोया हूँ और उठा 12 बजे था। फिर उसके बाद 1 बजे से लग गया था पढ़ने फिर से। अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं भाई। अभी पढ़ के हटा था। आधा घंटा हो गया, आधा 1 घंटा हो गया। डिनर भी करा ना बीच में, थोड़ा सा वॉकिंग गया था, पर वो 15 मिनट ही गया था, फिर वापस आ गया था ऊपर। कुत्ते पीछे पड़ गए थे बड़ा अजीब हुआ आज। तो एक वर्ड में कहूँगा आज का दिन, नॉट गुड। नॉट गुड भाई, बिल्कुल गुड नहीं। जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो कहीं से नहीं होना। एक चीज़ पर समझ आ गई, एक दिन में मत करो बिंज वॉचिंग लेक्चर्स की, दिमाग फ्राई हो जाता है। अभी मेरा दिमाग पूरा जल रखा है और सिर्फ 4 लेक्चर हुए हैं। और वहीं अगर अलग अलग सब्जेक्ट के 4 लेक्चर करता ना, तो अभी मेरी, मैं बता रहा हूँ, अभी मेरी पीवाईक्यू भी हो गई होती है एडिशनल। अरे यार, ये पेन क्यों ख़त्म हो गया। एडिशनल पीवाईक्यू भी हो गई होती मेरी, एंड मेरी रिवीजन भी एक चैप्टर की हो गई होती। अब क्या करें। तो मैंने कल का टारगेट बनाया डे नंबर 4 का। इसमें वही है 10 से 12 आवर्स की स्टडी। एंड मैं अपना रेगुलर जैसे मेरा टारगेट था वैसे ही करूँगा। ये है जैसे कल मैंने हरकतें करी थी ना, ये टारगेट बना के ये नहीं करूँगा। अब मेरा यही टारगेट है। लेक्चर मेरे को 3 लेक्चर दिखने रे ऑप्टिक्स के। 14 थे, तो अब तक मेरे 7:30 हो गए। तो अराउंड लेक्चर नंबर 10 या फिर 9 मान लो, क्योंकि साढ़े वो आधा घंटा भी वाला है, उसके नोट्स नहीं बनाया मैंने, सिर्फ क्वेश्चन करता रहा। एंड जीओसी मैंने रिवाइज़ करा था कुछ दिन पहले, फिर से रिवाइज़ कर लूँगा। अराउंड मेरे को 4 आवर्स लगेगा, 4 आवर्स ही लगना चाहिए वैसे। जीओसी के ज़्यादा पीवाईक्यू नहीं है, पीओसी अलग हो रखी है उसमें, तो इसलिए। एंड मेरे को काइनामेटिक्स के ना एड्यूनिटी से मेरे को रिवीजन करनी है। एंड स्ट्राइकर बैच से ना, अगर हो सकता है, अगर इन सब के बाद स्ट्राइकर वाला जो बैच है उससे 1D मेरे को थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाने हैं। बाकी बाद का देखते हैं। एंड मेरा डे 5 का भी बता देता हूँ। डे 5 को मेरा AITS होगा प्रयास में। पहला मॉक होगा मेरे लिए, पहला होगा। उधर तो दूसरा तीसरा चल रहा होगा, और मैंने थोड़ा सा हरकतें करती थी, इसलिए मेरा मॉक नंबर 1 होगा। वो फुल सिलेबस होगा, इसमें पहले ही बता दूँ। तो मैं इसको शाम को लूँगा अराउंड, ये 4 बजे ख़त्म बंद हो जाता है AITS की लिंक। तो मैं अराउंड 1 PM में लॉगिन कर दूँगा। 1 PM से 4 PM में टेस्ट दूँगा। और ये डे 5 का भी बता ही देता हूँ, डे 5 का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर होगा तो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगा, या फिर 2 सेकंड की वीडियो बना लूँगा। पर मैं अभी बता दे रहा हूँ जो अभी देख रहे हैं।
मैं अराउंड सुबह अभी सो जा रहा हूँ मैं। अब मैं आगे का नहीं कंटिन्यू करूँगा। पहली बात तो स्केड्यूल फिर से ठीक करना, कल की तरह नहीं कि 7 बजे सो रहे हैं। मतलब उठे उठे कल कल मैं उठा था अपना 12 बजे, सोया फिर से 7 बजे, 12 बजे सुबह के AM, और सोया कब हूँ AM। दिमाग सोच लो कितना फ्राई हो रखा होगा। वही था, पर अब क्या कर सकते हैं, अभी जेई की ग्राइंड है। हाँ, मैंने एक और चीज़ देखी थी। मैंने साथ ही साथ मैंने क्या कहते हैं अपना, मेरे को सॉरी, आर्य बाबा सर की मैंने अपना वो देखी थी, जो उन्होंने आज प्रयास में वो डाल रखा था कि आगे चल के कैसे क्या करना है। उन्होंने बोला था जिनका नॉट गुड है, जिनकी अच्छी IIT या फिर ट्रिपल IT या फिर NIT सिक्योर नहीं हुई अच्छी ब्रांच की, उनको अभी प्योरली अपना जो आता है वो अपना करना है। जो आता है उनके दबा के प्रैक्टिस करनी है सारे लेवल। बोला लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो भी आता ना, जैसे कि समझो मेरे को कैलकुलस आता है, मेरे को अच्छे से कैलकुलस आता है, अच्छे से OC आता है, अच्छे से मेरे को मतलब अपना मैकेनिक्स आता है, इलेक्ट्रोज आता है। तो उसकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सारे PYQ मतलब जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी अच्छे से कर लो, टॉप नॉच लेवल तक ले जाओ अगर हो सकता है जेई मेंस में के लिए। और जो मॉडरेट सा आता है उसकी बोलते हैं लेवल 1 लगा लो मॉड्यूल की। वैसे मेरे पास मॉड्यूल नहीं है तो मैं प्रोबेबली मंजिल की DPPs कर लूँगा या फिर अपने एंगेज के थोड़े सॉल्व एग्जांपल्स। वो करने के बाद मैं अपना मॉडरेट के लिए, जैसे समझो मेरा अभी क्या कहते हैं अपना SHM मेरा मॉडरेट है, मेरे को पता है थ्योरी, पर मैंने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करे तो वो मॉडरेट हो गया। और वो मॉडरेट लेवल के लिए सर ने बोला मॉड्यूल करो एंड PYQs करो, एंड जो वीक है उसको प्रायोरिटाइज़ करो कि वीक इन द सेंस क्या है। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स कुछ का वीक होता है, मेरा नहीं है, पर कुछ लोगों का बायोमोलिक्यूल्स वीक होता है। सर ने एग्जांपल देते हुए बोला कि इसको पहले बैच से जल्दी ख़त्म कर लो, बोलते मंजिल से इसकी प्रैक्टिस कर लो एंड स्ट्राइकर बैच से इसको कंप्लीट करके ख़त्म कर दो। इसके आगे अगर और करना होगा सिर्फ PYQ करना, वो भी अपना कितने साल के 19 से 24 के सारे लगा लो। सर ने बोला ये केमिस्ट्री के लिए बोला है, ये मैं केमिस्ट्री के लिए प्रोबेबली फ़िज़िकल के लिए मैं फॉलो करूँगा कि ऐसी वाली एडवाइस। बाकी मेरा वही प्लान है जो कि बहुत दिनों से बन रखा है। मैं फिर से एक बार रिवाइज बता देता हूँ सबको। एक सेकंड लगेगा, सॉरी। मैंने क्योंकि बहुत सारे प्लान बनाए थे ना इतने दिनों में। हाँ, वही मेरा प्लान है। ये वाले PYQs करने हैं 2019 से 20 के फिज़िक्स के, 2019 से 20 इसके। मैं आर्य बाबा सर की शायद से बात सुन लूँ, एंड IOC एंड OC का तो सेम ही रहेगा चाहे जो हो जाए। अपना मैथ्स का मैं थोड़ा कम कर लूँगा, अगर मेरे को लगेगा मैं इसको 22 तक कर लूँगा, क्योंकि उससे फिर वो अपना नेहा मैम भी अलाइन रहेगी मेरी, और मैंने मैथ्स बड़े दिनों से प्रैक्टिस नहीं करी है तो मैं देखूँगा। हाँ, अब डे 5 की बात आ जाती है, जिस दिन AITS है। मैं अराउंड अपना 6 बजे उठूँगा उस दिन। डे 5 का बता रहा हूँ क्योंकि डे 4 का मैं इतना तक ही करूँगा, उसके आगे मैं ख़त्म कर दूँगा। आगे कंटिन्यूशन फिर मेरी मॉक्स के देने के बाद होगी। तो मैं 6 AM उठूँगा और अपना 1 PM तक जितना रिवाइज़ हो सकता है सिलेबस, ब्रेक नहा धोने के बाद, पूजा करने के बाद, थोड़ा साइकिलिंग करने के बाद, खाना पीने करने के बाद, बीच में इंक्लूड करके जितना रिवाइज़ हो सकता है उतना रिवाइज़ करके मॉक देने लग जाऊँगा। आके फिर मैं अपना 5 बजे से 8 बजे तक मैं एनालाइज़ करूँगा। एनालाइज़ में मैं क्या करना है, मैंने सारे क्वेश्चन फिर से लगाने हैं, चाहे मैंने वो चैप्टर छोड़ रखा हो, बैकलॉग हो, जो हो, आता हो या नहीं आता हो, या फिर नेगेटिव आ रखी हो, मेरे को फिर से सॉल्व करना है। नहीं आता होगा मैं फिर से लिखूँगा, मैं चाहे उसके आंसर देख के लिखूँ पर मैं उसको लिखूँगा, ठीक है। ये करना है मेरे को 3 आवर्स के अंदर। और उसके बाद मेरे को अपनी ये मिस्टेक डायरी जो है मेरी सब्जेक्ट वाइज वो करनी है। एंड 9 PM से अपना मैं अराउंड 12 AM तक बैठूँगा या फिर 11 तक वो देखूँगा। एंड शायद से मैं काइनेमेटिक्स की प्रैक्टिस करूँ, ये अभी मैं बता दूँगा कल जैसा बनता है। अभी तो कल का ये टारगेट्स है, इनको मैं जल्दी से ख़त्म करूँगा। इनको मैं वही है, मैं अपना पहले अभी बता दे रहा हूँ, अगर मैं अभी 11 बजे सो रहा हूँ तो 6 या फिर 5 बजे उठूँगा। 6 मान के चल लो, 6:30 से पढ़ने लग जाऊँगा। पहले मैं अपना GOC ख़त्म करूँगा, क्योंकि फिर लेक्चर्स करते रहूँगा, पूरा दिन रह जाएगा। तो प्रीटी मच यही है मेरा प्लान। आज का ऐसा दिन गया, कुछ खास नहीं गया। टारगेट तो वही है 14 से 12 घंटे की हो जाए, पर अभी 10 से 8 ही हो रही है, तो देखते हैं आगे क्या जाता है। इफ़ेक्टिवली बता रहा हूँ,
इफेक्टिवली बता रहा हूँ, बैठा तो पूरा दिन से था। अब बैठे वो समझ नहीं आ रहा, फिर से देख रहे हो तो फिर वो इफेक्टिवली कहाँ हुआ ना। चलो एनीवेज, अपनी प्रोग्रेस बताते रहना तुम लोग कमेंट्स में, क्या बना क्या नहीं बना। मेरी तरफ से तो इतना ही था, और बाकी जिनका बोर्ड्स है बोर्ड्स पे तैयारी करो। मेरा एक दोस्त है उसकी, चलो मैं अपने दोस्त के बारे में बता देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, समझ लो उसका नाम है राजीव। राजीव है मेरा दोस्त, उसकी बनी है 99 इन मैथ्स। जैसे उसने मेरे को फ़ोन कॉल पे बताया, 99 इन मैथ्स एंड 91 इन फिज़िक्स एंड 73 इन केमिस्ट्री। मैंने बोला ये तो बड़ी सही बन गई तेरी, मतलब कट ऑफ तो क्लियर होगी। बोलता मेरी 75 बनी इन टोटल। ये कैसे हो सकता है? मेरे को पता है झूठ कह रहा है, पर ये कैसे हो सकता है? मतलब अराउंड, मेरे को पता है अराउंड इसकी बननी चाहिए एटलीस्ट बेयर मिनिमम 90 के आसपास तो बननी चाहिए बेयर मिनिमम, या फिर एक्चुअली बात करी जाए तो 93 से 92 के आसपास बननी ही चाहिए। अगर एक में 99 है, एक में 90 प्लस है, तो फिर ओवरऑल इसी के आसपास आता है। जैसे मेरी क्या थी, मेरी थी अब अराउंड कितनी थी, हाँ मेरी थी अपना 93 इन फिज़िक्स, है ना, 93 इन फिज़िक्स थी, 87 इन मैथ्स थी एंड 56 इन केमिस्ट्री थी। तो मेरी ओवरऑल ये बनी ना सब, क्योंकि ये ड्रास्टिकली लो था और ये मतलब मॉडरेटली हाई था। तो इन दोनों का सम टोटल आगे करोगे तो ऐसे ही होएगा, और ये सिमिलर सा था, तो इसलिए ओवरऑल 87 बनेगी। ऐसा नहीं बनेगा, वो मेरी कम है, ऐसा नहीं कह सकते। अब मेरी इससे ज़्यादा आ गई, अब मैं क्या बोलूँ। और ये पता कहाँ जाता है? ये जाता है अपना एलन, वो भी चंडीगढ़ एलन में जाता है, और ये टॉपर बैच में है अब एलिजिटली। अब मेरे को टॉपर का तो पता नहीं, पर एलन चंडीगढ़ में ज़रूर जाता है, ये तो पता है। इसके मॉड्यूल थे इसके पास, मेरे को पता है। और एलन चंडीगढ़ ना कोटा के 3rd नंबर, जैसे एलन आता ना अपना कोटा वाला नंबर 1 पे, फिर आता है अपना एलन कहीं और का आता है, फिर 3rd नंबर पे चंडीगढ़ का आता है, तो ये उसमें जाता है। तो ऐसा सीन है। तो अब उसको मैंने बोला भाई अब क्या करेगा, पर इसका ना बोर्ड्स नहीं हो रखा है, इसका बोर्ड्स बड़ा गंदा हो रखा है। तो अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है। 12th हैकर करके जो जेई का फिज़िक्स वालों का है ना चैनल, उससे पढ़ रहा है। चलो अब क्या ही कर सकते हैं इसका। इसको मैंने बोला अपना ख्याल रखिए, वो करियो। हमारे पास तो 50 दिन है ना, उसके पास मैंने उसको बोला अच्छे से करियो। ऑल द बेस्ट है उसको भी यार, अच्छा ही बंदा है, ऐसा कोई बात नहीं है। कट ऑफ क्लियर हो जाए अच्छे से, इसकी 95 97 मिल जाए, अच्छे कॉलेज में जाइए, भी आईआईटी में मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। पर तुम लोग जो देख रहे हो वो अपना देख लो, ऐसा मतलब हो जाता है कई बार नहीं अच्छा जाता है, पर ऐसा सीन था। ठीक है, मेरा तो ये है, मैं इतना करूँगा। चलो बाकी अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट बताते रहना तुम लोग, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।